नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। हम लोगों ने कल जितनी भी क्लासेस ली, जितनी भी लाइव सेशन ली, उसमें से आप सबकी डाउट्स ख़त्म कर दिया है। लेकिन आप लोगों के अंदर फिर भी बहुत सारी डाउट्स आ रही है। सर, रैंक कार्ड अभी तक समझ में नहीं आ रही है। यूआर रैंक क्या होता है, अनरिजर्व रैंक क्या होता है, मतलब प्रॉपर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रैंक कार्ड होती क्या है, रैंक क्या होती है, और कितना रैंक हो हमारे पास जो कि हम कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाए, या फिर हमको सिविल मिले तो कितना रैंक मिले। तो बहुत सारे डाउट्स है। बेसिकली इस वीडियो में हम सारी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, और अंत में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग होती कैसे है, सर ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, और वो काउंसलिंग आप लोगों की कब होगी, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अप्रोक्स 8 से 10 मिनट टाइम लेंगे हम आपका, और रैंक के रिलेटेड जितने भी इशू होंगे सारी कुछ खत्म हो जाएगी, और काउंसलिंग के रिलेटेड भी जितनी इशू होगी आपके दिमाग में वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, तो सारी डाउट्स क्लियर कर पाएंगे हम, इसकी हम गारंटी देते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने डाउट्स की तरफ। जो जो हमारे पास डाउट्स है, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या सर। तो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में सबसे पहली बात तो रैंक कार्ड को हम लोग को समझना है, और रैंक कार्ड में क्या क्या समझना है। इस वीडियो में जो टॉपिक है वो क्या क्या है सर, कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए होता है वो पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। उसके बाद समझेंगे कि सर आपका अनरिजर्व रैंक यानी कि यूआर आपको रैंक कार्ड में दिख रहा होगा, वो यूआर रैंक क्या होता है, वो कितना होना चाहिए, उसका क्या प्रोस्पेक्टिव, उसका क्या मायने है, लड़कों के लिए कितना होना चाहिए, लड़कियों के लिए कितना होना चाहिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए कितना होना चाहिए, पैरामेडिकल वालों के लिए कितना होना चाहिए। तो वो सारी कुछ हम बताने वाले हैं। देन हम लोग आएंगे एफ ई यू आर रैंक यानी कि फीमेल यू आर रैंक। जो लड़कियां होंगे ना तो उसमें क्या होगी, एफ ई यू आर रैंक होगी। तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, वो क्या चीजें, उसमें कितना रैंक होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सिविल के लिए कितना रैंक होना चाहिए उसमें, या फिर जीएनएम के लिए कितना रैंक होना चाहिए एफ यू आर में या फिर यूआर में, उस पर भी बात करेंगे। और बची आपकी एक कैटेगरी रैंक, किसी के पास ईडब्ल्यूएस होगा, किसी के पास ईडब्ल्यू वो ईबीसी होगा, किसी के पास बीसी होगा, या किसी के पास जो होगी डीक्यू होंगे। बहुत सारे लड़कियां हैं तो उसके पास आरसीजी होगी। तो वो रैंक का क्या मतलब होता है, उसमें कितना रैंक होना चाहिए अच्छी कोर्सेज के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो भी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। देन हम लोग समझने वाले हैं सर कि जीएनएम के लिए कितना रैंक चाहिए, यूआर में, एफई यूआर में या फिर कैटेगरी में। फिर समझेंगे एएनएम के लिए कितना चाहिए, और फिर समझेंगे सिविल के लिए कितना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए कितना चाहिए, या फिर मैकेनिकल के लिए कितना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए कितना चाहिए, ओटी के लिए कितना चाहिए सर, लैब टेक्नीशियन के लिए कितना चाहिए, डी फार्मा के लिए कितना चाहिए। तो बेसिकली सारे कोर्सेज का हम लोग एक एक करके बताएंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। देन हम लोग लास्ट में ये समझेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है, कब होगी, और ये कैसे होगी, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। ओके, आइए तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, रैंक कार्ड पे। पहले रैंक कार्ड को समझते हैं, उसके बाद ये सारी चीजों पे आएंगे, एकदम एक एक करके आएंगे, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, है ना। चलिए सर, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जिन लड़कियों को जीएनएम चाहिए यानी कि पैरामेडिकल वालों को, या फिर जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उनको सीएसई चाहिए यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, तो उसको कितना रैंक होना चाहिए एकदम क्लियरली बात में हम बता देते हैं आपको। आपके पास यूआर ही आपको देखना है, लड़कियों को भी लड़कों को भी यूआर ही देखना है। लेकिन जो पॉलिटेक्निक वाले हैं ना वो अपना एफ ई यूआर देखेंगे, लेकिन जो पैरामेडिकल वाले हैं वो यूआर ही देखेंगे। तो 3200 तक आपके पास यूआर में है तो आपको जीएनएम मिल जाएंगे पैरामेडिकल वाले। और अगर आपका फीमेल यूआर में 3200 तक है तो फिर वो आपको सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। सेम ईबीसी में 1200 होगी तो मिल जाएगी। सेम 80 कैटेगरी में 1300 तक होगी तो ये दोनों कोर्सेज मिल पाएगी आपको। एसटी में 100 रैंक तक होगी तो ये कोर्सेज आपको मिल पाएगी। देन आपका ईडब्ल्यूएस में 500 तक होगी तो ये कोर्सेज मिल पाएगी आपको, यानी कि जीएनएम और सीएसई। देन आरसीजी में आपका 1000 तक होगा, या फिर बीसी में आपका 1100 तक होगा। आपके पास ये रैंक होगी, आपके पास एक होगा आपके पास क्या सर, यूआर रैंक। यूआर रैंक तो ऑफकोर्स होंगी ही आपके पास, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और जो लड़कियां होंगे उनके पास फीमेल यूआर होंगे। तो पॉलिटेक्निक वाली लड़कियां बाबू आप लोग क्या देखेंगे ना, आप लोग एफ ई यू आर देखेंगे, आप लोग एफ ई यू आर देखेंगे। पॉलिटेक्निक वालों के लिए बताते हैं, लेकिन पैरामेडिकल वाले सारे लड़कियां सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे। और कैटेगरी तो सब में सेम ही होगी, किसी के पास बीसी होगी तो बीसी में 1100 तक है बाबू तो ये मिल जाएगी आपको, और ईडब्ल्यूएस में ये सारी चीजें तक होगी। सर इतना रैंक नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगी, लेकिन कौन सा मिलेगी पहले वो देख लीजिए, है ना। आइए तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। अब दूसरा लिस्ट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा लिस्ट क्या है सर, कि जिन बच्चों को
को सिविल चाहिए, जिन बच्चों को ओटी चाहिए, जिन बच्चों को डी फार्मा चाहिए सर, या फिर जिन बच्चों को एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, ये सारी कोर्सेज चाहिए, या फिर लैब टेक्नीशियन चाहिए, तो ये कोर्सेज के लिए कितना रैंक चाहिए होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात फिर बता दें कि पॉलिटेक्निक वाले लड़के इसको यूआर देखेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक वाली लड़कियां क्या देखेंगे, एफईयूआर देखेंगे, एफईयूआर देखेंगे, और पैरामेडिकल के लड़के लड़कियां दोनों यूआर ही देखेंगे। ओके, और पॉलिटेक्निक के लड़के भी यूआर देखेंगे, सिर्फ पॉलिटेक्निक के लड़कियां एफईयूआर इसको एड ऑन करेंगे। आइए, सिविल अगर आपको चाहिए तो यूआर में आपका 7,000 होना चाहिए, और लड़की है तो एफईयूआर में आपका 7,000 होना चाहिए। ईबीसी में 3500 तक है तो सीवी, ओटी, डी फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी वगैरह मिल सकता है आपको। 80 में आपको 2900 तक है तो मिल जाएगा आपको। एसटी में आपका अर्ध एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, तो सर क्या इतना रैंक है तो 100% गारंटी है कि मिल ही जाएगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अगर आप काउंसलिंग किसी कैफे वाले से करवाते हैं या खुद से करने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज के, तो बाबू हम कैसे गारंटी ले सकते हैं? आपको काउंसलिंग करना आता है तो खुद से कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा तो मिल जाएगा कॉलेज। अगर नहीं आता है तो जाके दुकान में या फिर कैफे में कहीं और जिनको नॉलेज अच्छे से नहीं है उनसे मत करवाइएगा, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकती है। तो ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हम लोग की टीम जो है वो 5 सालों से काउंसलिंग करते आ रही है, तो आप चाहे तो स्मार्ट गुरुकुल से जुड़कर काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया। अभी हम लोग क्या है सर, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लेना प्रारंभ कर दिए। रजिस्ट्रेशन लेना मतलब क्या होता है सर, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी इसकी फी लग रही है, फी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जो दुकान में लेता है वही ले रहे हैं। फी और डॉक्यूमेंट लेके हम अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। देन जब काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर क्या करेंगे ना, आपका नंबर पे कॉल कर करके यहाँ की जो टीम है स्मार्ट गुरुकुल की, जो काउंसलर है जो 5 सालों से करते आ रहे हैं, वो आपको कॉल कर करके आपका काउंसलिंग कर देंगे। तो जिन बच्चों को या फिर जिन लड़कों को क्या सर काउंसलिंग करवाना स्मार्ट गुरुकुल से, या पैरामेडिकल वाले हो चाहे पॉलिटेक्निक वाले हो, तो वो क्या करेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। ये ऑफिस का नंबर है, इस पे दोनों बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और ये बीच वाला है जो कि इसमें पॉलिटेक्निक वाले बच्चे इसमें रैंक कार्ड वगैरह भेज देंगे, और नीचे जो है ये पैरामेडिकल वाले बच्चे जो है इसमें आप लोग रैंक कार्ड भेज सकते हैं। बेसिकली अगर रिप्लाई नहीं मिली तो किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं। अगर स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं कट ऑफ पे, लेकिन कट ऑफ उसी पे हम लोग करेंगे जो अगर अब यहाँ से आप लोग इस काउंसलिंग करवाते हैं तो, अदरवाइज हम आपकी गारंटी नहीं ले सकते बाबू, सिंपल सी बात है ना। अब आइए सर, अब यहाँ पे चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं इतना सा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके पास क्या बचा सर, आपके पास 80 कैटेगरी, तो 80 कैटेगरी में आगे आपके पास 2900 है। अगर आपके पास कितना है सर, 2900 है आपके पास, तो फिर आप सिविल, ओटी या डी फार्मा ले सकते हैं। एसटी के बच्चे हैं 500 है आपके पास, तो सिविल, ओटी, डी फार्मा मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में 1200, आरसीजी में 4500 अपना रैंक कार्ड निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि आप इसमें एलिजिबल हो पा रहे हैं। और बीसी में अगर 4200 तक है तो ये कोर्सेस आप लोग को मिल पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर इतना भी रैंक नहीं है मेरा, इससे ज़्यादा रैंक है। और बहुत सारे बच्चे हाँ सर इतना के अंदर मेरा रैंक आ गया, तो अब काउंसलिंग क्या करेंगे, कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है, वो भी समझाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ओके, अब आइए सर हम लोग चलते हैं सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एएनएम का रैंक कार्ड समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आइए रैंक कार्ड को भी समझ लेते हैं। कुछ बच्चे के अंदर ये भी डाउट्स आ रही है, तो एएनएम जिसको करना है या फिर 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 जिसका रैंक है, वो थोड़ा रुकेंगे, हम आपके लिए अच्छी चीज़ें बताने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग ये देखेंगे, आपके पास एक क्या है यहाँ पर सर, यूआर रैंक है। यूआर रैंक इसका कितना है सर, 9400 है। कितना है सर, 9400। उसके पास 80 रैंक है। उसके बाद क्या है सर, आरसीजी रैंक है। आरसीजी सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ये यूआर रैंक सबका होता है। और नीचे में क्या है बाबू ना, ये लड़कियों का रैंक है। एफईयूआर मतलब लड़कियों का रैंक होता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे पैरामेडिकल के हैं ना, तो वो ये रैंक देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे, है ना। पैरामेडिकल को जो लड़कियां हैं वो ये रैंक देखेंगे। अगर आपका यूआर में 9434 है बाबू, तो अगर आप लड़के हैं तो नॉर्मली आपको एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह मिल सकता है। अगर आप लड़की है तो ओटी, लैब टेक्नीशियन ये सब मिल सकती है, या फिर एएनएम आराम से आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 80 में ना 777 इसका रैंक आया है एफईयूआर में, और 80 में 1081 रैंक आया हुआ है इसमें। तो इसको जीएनएम मिलने की तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 40-50% ही चांसेस है, लेकिन इससे जो अच्छी कोर्सेस होती है ओटी वगैरह वो आराम से मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका यूआर में अगर रैंक नहीं बैठ रहा है तो 80 कैटेगरी में नहीं हो मिल पाएगा। अगर यूआर रैंक से आप एलिजिबल नहीं हो पाए ना, बहुत सारे बच्चे का 40,000 रैंक होता है, 45,000 होता है, लेकिन 80 कैटेगरी में 3,000 4,000 होता है, उसको
उसको एडमिशन मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस से मिल जाता है, ईबीसी से मिल जाता है। तो कैटेगरी रैंक भी मायने करती है, ये चीजें समझेंगे आप लोग। ओके, तो ये रैंक आपको इस तरह से दिखेगी, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ भी रैंक अच्छी हो तो 80 रैंक कितना होना चाहिए हम सारा कुछ बता दें, यूआर रैंक कितना होना चाहिए वो भी बता दिए। अब आइए, अब यहाँ पे जो बच्चे पॉलिटेक्निक के होंगे, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के होंगे, तो यहाँ पे देखिए ना, जो लड़कियां होंगे ना उसके पास FEUR भी होगा, FEUR होगा, उसके पास RCG भी होगा। लेकिन ये लड़के का रैंक है तो लड़के में सिर्फ UR रैंक होता है, और एक रैंक कौन सा होता है सर, कैटेगरी रैंक, 80 हो या जो भी हो। तो यहाँ पे 11,313 रैंक है इसका UR में। और हम क्या बताएं बाबू कि जिसका 11,000 होगा ना तो उसको मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। लेकिन इसका 80 में रैंक देखिए 845 है, मात्र 800 कितना है सर, 45 है। अब बताइए 845 तो सिविल नहीं मिलेगा जी, आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तब होती है जब काउंसलिंग अच्छे से नहीं होती है ना, तो इसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलने में भी बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर ये काउंसलिंग अच्छे से करवाते हैं, अगर हम लोगों से करवाते हैं, तो आराम से इसको सिविल मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंसलिंग होगी कैसे हम वो भी बात करेंगे आप लोगों से, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल हम कट ऑफ अभी समझा रहे हैं आपको। ओके, अब आइए, अब हम लोग चलते हैं सर कि जिसका क्या है 10,000 15,000 से ज्यादा रैंक है वो क्या करेंगे। अब आइए, तो हम मोटा मोटी बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर कोई लड़का है बाबू तो आपके पास कितना होना चाहिए यूआर में, यूआर में सर कितना होना चाहिए, अगर कोई लड़का है तो यूआर में होना चाहिए कितना सर, ये 25,000 होना चाहिए। 25,000 होगा आपके पास तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तक मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है एक पॉलिटेक्निक में, वो मिल जाएगी। लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो वो कितना मिलेगी आपको सर, यूआर में आपका कितना होना चाहिए सर, 17,000 तक होना चाहिए, यानी कि 17,000 के अंदर होगी तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको मिल जाएगी। अब कुछ लड़कियां हैं तो लड़कियों को अगर कितना है सर, एएनएम चाहिए होता है, तो एएनएम के लिए अगर आपका 17,000 के अंदर यूआर में होगा, अब यूआर नहीं, फीमेल यूआर मत देखिएगा, तो यूआर के अंदर अगर आपका एएनएम है तो आपको क्या चाहिए सर, एएनएम मिलने की चांसेस मिलेगी। यानी कि यूआर में आपका कितना सर, 17,000 के अंदर है तो आपको एएनएम मिलने की चांसेस होगी। लड़कियों का बताएं। अब सर थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये चीजें थोड़ा समझ गए होंगे आप लोग, कॉपी में लिख रहे होंगे तो और भी क्लियर होती जा रही होगी, कहीं वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। ओके, चलिए जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब देखिए, कोई पैरामेडिकल के बच्चियां हैं और उसका यूआर में कितना है सर, 17,000 है, कितना है सर 17,000, उसको एएनएम मिल जाएगा। लेकिन कोई लड़का है और उसका यूआर में कितना है सर, 17,000, उसको कोई कोर्सेस नहीं मिलेगा पैरामेडिकल में। ये हम किसका बताएं सर, पीएमएम का बताएं। अब सर पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो पॉलिटेक्निक में अगर किसी बच्चे का, कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका 17,000 तक है, 17,000 तक है, उसको अच्छी कोर्स मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगी। और अगर कोई लड़कियां 17,000 है, अगर लड़कियों का रैंक कितना है सर, यूआर में 17,000 हद तक है, तो फिर उसको आराम से ये सब कोर्सेस मिल जाएगी। और सर पास कितना होता है तो ये भी हम बार बार आपको बता चुके हैं, एक बार ये भी बता देते हैं आप लोगों को पास कितना होता है। तो अगर कोई लड़कियां है, गर्ल कोई है, तो बाबू अगर कोई गर्ल हो ना तो आपको अगर 40,000 तक भी रैंक है पॉलिटेक्निक में कॉलेज मिलेगा। कोई बॉय हो आपको 25,000 तक यूआर में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ये पॉलिटेक्निक का बता दिए हम लोग, पॉलिटेक्निक का। और अभी आते हैं पीएमएम का, यानी कि सॉरी पीएम का, पैरामेडिकल का बता देते हैं थोड़ा सा। तो पैरामेडिकल में लड़के के पास अगर यूआर में 12,000 तक है, 12,000 तक है तो कॉलेज मिलेगा आपको। और ये लड़कियों का सर तो यूआर में 17,000 तक, यूआर में 17,000 तक आपके पास है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। ये पैरामेडिकल, ये पॉलिटेक्निक, ये पास नंबर बता दिए। और कोर्सेस वाइज भी हम आपको शायद बता पाए हैं, शायद इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आइए समझते हैं हम लोग सर कि काउंसलिंग होती क्या है वैसे बेसिकली, है ना। चलिए आइए, अब सर काउंसलिंग क्या होती है, आइए यहीं पर इसी पेज में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं काउंसलिंग क्या होती है। तो हम आपको बता दें पहले काउंसलिंग डेट, है ना, काउंसलिंग आपकी कब होने वाली है। तो जो बच्चे किसके हैं सर, पैरामेडिकल के हैं, जो बच्चे किसके हैं, पैरामेडिकल के हैं, जो बच्चे किसके हैं सर, पीएम के हैं, तो उसकी काउंसलिंग की डेट अभी नहीं आई है, काउंसलिंग की नोटिस नहीं आई है। लेकिन काउंसलिंग आपका 6 दिन बाद शुरू हो जाएगी। समझ गए आप लोग, नोटिस आएगी, हम लाइव आके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब समझ लेते हैं पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कब होने वाला है सर। तो पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग 2 दिन से 3 दिन बाद आपकी शुरू होने वाली। नोटिस शायद आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो 3 दिन बाद पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग शुरू होगी। पॉलिटेक्निक की 3 दिन काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद पैरामेडिकल की शुरू हो जाएगी। समझ गए काउंसलिंग का डेट। अब सर समझते हैं काउंसलिंग होती क्या है ना। आइए, तो सर काउंसलिंग होती क्या है तो अच्छा से बताइए सर, बिल्कुल बता देते हैं काउंसलिंग क्या होती है। आइए, और काउंसलिंग
करना कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो काउंसलिंग वो प्रक्रिया है बाबू कि आपको अपना रैंक के अनुसार कॉलेज और ब्रांच चुनने के लिए कहा जाता है। जब काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन करेंगे, अभी ओपन नहीं हुए, जब ओपन होगी तो हम सारा कुछ बताएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग। तो आपको इस तरह से 2 रो मिलेगा, 1 2 3 4 5 रो मिलेगा, ऐसे 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 रो मिलेगा। और यहाँ पे आपको ना कॉलेज लिस्ट लगेगा, कॉलेज यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे ब्रांच या फिर कोर्सेस होंगी, ठीक है, आपको ये चुनने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या होती है, अगर आपको नॉलेज है बहुत अच्छे से कि हाँ इतना इस कॉलेज का कट ऑफ जाता है, इस कोर्सेज का कट ऑफ जाता है, तो खुद से काउंसलिंग कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैफे जाएंगे, कोई दुकान जाएंगे, वहाँ काउंसलिंग करवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, हमको सिविल चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, हमको जीएनएम चाहिए। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है, उसको कुछ नहीं पता है कैसे काउंसलिंग वगैरह होती है, किसका क्या कट ऑफ जाता है, वो धड़ल्ले से सारा कॉलेज ऐसे 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 फिल कर देंगे। और आप बोलेंगे सर सारा कॉलेज नहीं, हमको टॉप कॉलेज चाहिए, तो ये 2 कॉलेज फिल 3 कॉलेज फिल कर देंगे। फिर बोलेगा कोई कोर्स कौन सा चाहिए, बोलेगा सर जीएनएम चाहिए, नहीं सर हमको सिविल चाहिए, नहीं तो हमको मैकेनिकल चाहिए या ओटी चाहिए, तो वो ऐसे 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 फिल कर देंगे। और ऐसे में आपका 8,000 10,000 15,000 रैंक रहने के बावजूद आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और जिन बच्चे का 30,000 रैंक रहेगा उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग अच्छे होने से बावजूद। सर क्यों मिल जाता है, आइए वो भी आप लोग समझ लीजिए। अब इसको ये नहीं पता कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, नहीं पता है, किस कोर्सेज का कट ऑफ कितना जाता है, हम आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन ये मिला जुला के बताएं, एडजेक्ट तो कोई कैसे यहाँ नहीं पता चल पाती है, तो काउंसलिंग जब शुरू होती है तब पता चल पाती है कि नहीं। तो ना तो आपको ये कॉलेज का कट ऑफ मालूम है, ना तो आपको ये कोर्स का कट ऑफ मालूम है, आपको जो मन करे वो फिल कर दिए और आपको कॉलेज मिलेगा उम्मीद कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी, नहीं मिल पाएगा। अब जिन बच्चे का रैंक 30,000 है उनको भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाता है, आप लोग सुने होंगे, इतना रैंक तक कैसे मिल गया, तो वो इसलिए मिल जाता है बाबू क्योंकि उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है काउंसलिंग करने की, या फिर वो ऐसे लोगों से काउंसलिंग करवाते हैं जिनके पास नॉलेज हो। सर नॉलेज मतलब क्या होती है, जैसे हम आपको बताते हैं, मान लेते हैं ये एनएमसीएच है, ये पीएमसीएच है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं पटना 7 है, पटना 13 है। अब इसका कट ऑफ किस तरह से जाती है, इसका कट ऑफ जाता है 7,000, इसका कट ऑफ जाता है 5,000, इसका कट ऑफ जाता है 3,000, इसका कट ऑफ जाता है 2,000। पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, या फिर सर ये एएनएम जीएनएम इस तरह से इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, तो हम लोग पूरा पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं जैसे बच्चों को कॉलेज मिल पाए, ठीक है। तो जिसको मालूम रहती है वो 30,000 रैंक पे भी कॉलेज ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे रैंक वाले अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं और उनका सीट खराब रैंक वालों को मिल जाता है। ये खूबसूरती है काउंसलिंग की, तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। तो जिन बच्चों को काउंसलिंग करवाना हो स्मार्ट गुरुकुल से, तो आप लोग बेशक क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है यहाँ पर नंबर हम यहाँ पर रख देते हैं, इस नंबर पर काउंसलिंग के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हो चाहे वो पैरामेडिकल वाले हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन हम लोग लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे 91 22 13 76 66 92 63 46 05 83। और ये आपका पॉलिटेक्निक के लिए, ये पैरामेडिकल के लिए, ये ऑफिस नंबर, इस पे दोनों कमेंट कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप पे मैसेज सिर्फ आपको ये करना है, सर काउंसलिंग करवाना है, फिर सारी डिटेल्स आपको समझा दी जाएगी, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई और कन्फ्यूजन रह गई हो, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से कॉमेंट कीजिए किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर क्या कन्फ्यूजन रहेगी, शायद हम कॉमेंट में आपका कन्फ्यूजन दूर कर पाएं। और बहुत सारे बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पाए व्हाट्सएप पे, बाबू सब्र करेंगे, 20,000 मैसेज है व्हाट्सएप पे, तो धीरे धीरे सबका रिप्लाई करेंगे, पर जो भी करेंगे सटीक रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, थोड़ी सी तो मेहनत की अप्रिसिएशन बनती है। चलिए यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे। कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्सेज, या किस टॉपिक पे चाहिए, जो आप लोग चाहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए ले रहे हैं विदा, बाय बाय।